सरकारी स्कूल का पढ़ाई बेहतर है या आपके स्कूल के प्राइवेट स्कूल का बेहतर है? सरकारी स्कूल के पढ़ाई अच्छा है पर बहुत समस्या है। रिक्शा नाका है नहीं से जा रही है रोड का स्टैंड चाहिए ना, यहाँ से नाके पर दूर। इधर का कुछ व्यवस्था है नहीं। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। और इस वक्त में मैं पालघर जिला वसई विरार तालुका के अंदर बरपाड़ा के अंदर खड़ा हूँ और ये मेरे पास और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ एक नाका है और यहाँ पे देख सकते हो महिलाएं और जो है कि हमारे सर लोग इधर खड़े हैं और क्यों खड़े हैं और क्या मुद्दा है मैं इस पे बात करूँगा, इस पे चर्चा भी करूँगा। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि देश में सबसे ज़्यादा जो किसी भी चीज़ की अगर जड़ें मजबूत हुई है तो भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हुई हैं। अगर हम कई लोगों से चर्चा करते हैं तो चर्चे में लोग कहते हैं कि ये पार्टी सही है, वो पार्टी गलत है, ये पार्टी अच्छा काम कर रही है, ये पार्टी कभी काम ही नहीं की। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी पार्टी हो अभी तक अगर आप सही मायने में देखेंगे तो कोई भी पार्टी सही तरीके से कोई काम की नहीं है। अब बात करें देश में दो पार्टी सबसे ज़्यादा विशेष तौर पे जो है कि उभर कर आई है और वही सबसे ज़्यादा नाम कमाई है। बात करेंगे कांग्रेस और बीजेपी का, तो कांग्रेस पार्टी के टाइम से सब शुरुआत हुआ था। तो ये जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं कांग्रेस के टाइम से ही स्टार्ट हुआ। आज अगर बीजेपी में भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसका भी देन कांग्रेस का ही है, क्योंकि जो उन्होंने किया है उसी को थोड़ा थोड़ा ये भी फॉलोअप कर रहे हैं और कुछ अच्छा भी करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर अच्छा करेंगे तो ये भी रहेंगे, नहीं तो कांग्रेस की तरह ये भी चले जाएंगे। चलिए अब हम अपने मुद्दे पर बात करेंगे, किस मुद्दे को लेकर हम खड़े हैं। यहाँ पे हम 4 मुद्दों को लेकर खड़े हैं। सबसे पहला जो ज़रूरी है वो है रोड। लोगों को चलने के लिए रोड चाहिए। आप ये देख सकते हो रोड का काम चालू था, अभी फ़िलहाल चालू है नहीं बंद है। अब यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं मैं उनसे पूछूंगा, बात करूँगा। और दूसरा जो अहम मुद्दा है वो है पानी। जीने के लिए पानी तो चाहिए। उसके बाद में जो तीसरा उससे भी और ज़रूरी है वो है बिजली। बिजली के ऊपर में क्या है, क्या दिक्कतें आ रही हैं वो भी हम इनसे बात करेंगे। और चौथा जो है वो सबसे ज़रूरी बात ये हो गई है कि ये जो महानगर पालिका का आपने बोर्ड अब तस्वीर आप देख रहे हो, यहाँ पे घर पट्टी के लिए जो है कि ये बोर्ड लगा दिया गया है। तो महानगर पालिका पैसा वसूली करने में तो बहुत तेज़ी दिखाती है, लेकिन क्या पब्लिक को, जनता को सुविधा देने के लिए क्या तेज़ी दिखा रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए अभी हम शुरुआत करेंगे। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ हमारे सर से ही। तो सर बताइए कि क्या ये जो पहले जो मुद्दा है, मैंने जो 4 मुद्दे गिना है उसमें से मैं ये रोड के बारे में पूछना चाहूँगा कि क्या ये रोड का काम चालू है या बंद है? ये एक्चुअली आप बताना पड़ेगा मुझे कि सालों से, मैं तो लगभग 7 साल से यहाँ पर हूँ। 7 साल मैंने रोड का काम यहाँ देखा ही नहीं। यहाँ विकास के नाम पे कुछ भी नहीं था। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ये काम शुरू हुआ था, बारिश के समय काम शुरू हुआ, बारिश ख़त्म होने के बाद काम शुरू हुआ है। और अब देख ही रहे काम थोड़ा बहुत हुआ है। कुछ काम रुका हुआ है, वो क्यों रुका हुआ है उसकी जानकारी मुझे नहीं है। शायद क्या विलम्ब है महानगर पालिका से या क्या हो, मुझे मैटर ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन ये है कि काम रुका हुआ है। हमारी समस्या क्या है, ये जो भीड़ देखते हैं, अंदर बहुत बड़ा एरिया है, अंदर बहुत सारी चालियाँ जहाँ लोग रहते हैं। तो माताएं बहनें या लड़कियां कोई जॉब पे अगर जाती है रात को 10 बजे के बाद में, यहाँ से पूरा अंधेरा रहता है। घर की लाइट अगर लोग बंद कर देंगे तो पूरा अंधेरा रहता है। तो ये चाहिए। और ये रोड यहाँ का तो यहाँ पे थोड़ा बहुत काम हुआ है, यहाँ तो ज़रा सा भी काम नहीं हुआ है। और पानी की समस्या यहाँ इतनी ज़्यादा है, पीने का पानी किसी के पास है नहीं। बोरिंग किसी का चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है। बहुत समस्या पानी की है। और लाइट का बिल यहाँ इतना ज़्यादा आता है, लोग लाइट का बिल भरने में ही परेशान हैं। गरीब आदमी चर्च गेट बॉम्बे में जो नौकरी करके यहाँ कैसे कैसे अपना गुजर बसर कर रहा है और लाइट का बिल इतना ज़्यादा आता है यहाँ पे। तो हमारी आपके माध्यम से महानगर पालिका से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए रोड, लाइट, पानी और ये जो विशेष, मैं एक चीज़ बताऊँ, एक जो अहम मुद्दा था मैंने बताना है, मैंने सोचा था बाद में बताऊँगा। अभी लोग पब्लिक यहाँ पे आ रही है तो मैं बता दूँ कि सबसे ज़्यादा अभी ये रिक्शा मेरे सामने आया तो मैं ज़रा सा रिक्शा दिखा के बात करना चाहूँगा कि ये जो नाका है, ये जो नाका है, मैं ज़रा आप इधर से दिखाओ ज़रा मुझे। ये आप ये रोड देख सकते हो, ये रोड जो है लंगेपाड़ा अंदर गया हुआ है और यहाँ से जो सामने है ये रोड दिखाइए ज़रा। ये रोड जो है चंदनसार
चंदनसार मेन नाका से मतलब बरापाड़ा नाका से सीधा लंगेपाड़ा में गया 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये परेड पाड़ा में जाता है, मतलब 3 गाँव को एक साथ में ये नाका जोड़ता है। और यहाँ से लोगों को पैदल चलना पड़ता है 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे रिक्शा स्टैंड होना चाहिए, बस स्टैंड होना चाहिए। ये सबसे बड़ी और सबसे अहम मुद्दा जो महानगर पालिका को इस चीज़ को देखना चाहिए, तो इस पे भी हम बात करेंगे। तो जी बहुत समस्या है। रिक्शा स्टैंड तो यहाँ होना चाहिए, बस चाहिए हम, क्योंकि कैसे इतनी ज़्यादा पब्लिक है ना कि सबको यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। अगर कुछ इमरजेंसी लग जाए और सामने वाले को अगर बीमार पड़ जाए तो बेचारे यहाँ से नाके तक जाने में ही हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड यहाँ तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को बहुत सारी तकलीफ होती है। मैं जरा भैया से भी बात करना चाहूँ, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि रिक्शा स्टैंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये जरूरी है, रिक्शा स्टैंड और बस स्टैंड दोनों जरूरी है। बस यही जरूरी है और कुछ जरूरी है? नहीं, पानी भी नहीं है पब्लिक के पास में। घर पट्टी वाले आते हैं, या कभी घर पट्टी आता है नहीं है, डायरेक्ट आगे बोर्ड मार देते हैं कि हाँ चलो घर पट्टी वसूली करो। कभी घर पट्टी का पर्ची भेजे हुए किसी के घर पे कि हाँ आप लोग घर पट्टी लगा हुआ है तो घर पट्टी का पैसा भरो। ये तो पौती आता ही नहीं है, डायरेक्ट बोर्ड आता है। साल में एक बार बोर्ड आ जाता है कि हाँ आगे लग गया, कभी तो पौती किसी घर आता नहीं है यहाँ। आपको आपके हिसाब से क्या लगता है, ये सही तरीका है या गलत तरीका है? ये तो गलत तरीका है। अगर सबके घर पे भेजे वो नहीं भरेंगे तो आज जाके लेटर वेटर भी आता है तो हमको पोस्ट ऑफिस में जाके ही लेना पड़ता है। यहाँ हमें कोई अल्लाह के पोस्टमैन ला के देता नहीं है। कुछ आता नहीं, लाइट के बिल भी आता है तो भी देखने को बहुत जरूरी पड़ता है कि कहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं तो ऑनलाइन मैसेज आता है तो लोग पब्लिक। यहाँ पे एक महिला कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, इधर का कुछ व्यवस्था है नहीं। क्या क्या व्यवस्था चाहिए आपको? इधर पहले नंबर, ये तो भैया जो बोले बात सही बोले हैं कि कोई अगर इमरजेंसी में बीमार पड़ गया तो आदमी इधर या आधे दूर तक जाते जाते मर जाएगा। हॉस्पिटल नहीं है, दवाखाना जो है वो लंबा है। नहीं, मैंने सुना है कि अभी हॉस्पिटल का काम इधर चालू हुआ है, कुछ सरकारी जो कंटेनर वगैरह पड़ा है अभी उसका उद्घाटन बाकी है, अभी वो चालू होने वाला है। क्या ये आपको पता है? हाँ पता है, ये तो अभी दिख रहा है, लेकिन अभी कितना साल में, कितना दिन में, कितना महीना में बनेगा वो भी कोई ठिकाना नहीं है। मैं बताना चाहूँगा हॉस्पिटल हम माननीय सुदेश चौधरी जी के माध्यम से यहाँ पे रोड का थोड़ा बहुत काम जो हुआ है, और वहाँ पे जो हॉस्पिटल आया हुआ है हमारे योगेश जी के माध्यम से आया हुआ है। कंटेनर अभी फिट नहीं हुआ है, ये अभी हमको जानकारी मिल गई। हालांकि हमने देखा भी हुआ है कि आया हुआ है कंटेनर, हॉस्पिटल के नाम पे स्कूल के पास में रखा गया है। लेकिन अब आगे का प्रोसीजर क्या है, उसमें कितना टाइम जाएगा ये हमको पता नहीं। अच्छा, एक और मुद्दा बात करेंगे। यहाँ पे बच्चे हैं, मुझे बताओ, आप लोग बताओ कि शिक्षा पे सुविधा अच्छा होना चाहिए या नहीं? अच्छा होना चाहिए। सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहोगे या प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट कोई से भी स्कूल में हम लोग पढ़ लेंगे, बस पढ़ाई अच्छा होना चाहिए। स्कूल भी अच्छा नहीं है, प्राइवेट स्कूल आपके नज़र में यहाँ पे स्कूल अच्छे हैं या नहीं? अच्छे हैं। सरकारी स्कूल अच्छे हैं? आपको पता है सरकारी स्कूल है यहाँ पे? यस है। तो आपने देखा वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है कि नहीं? यस होती है। तो ये जो प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ रहे हो, सरकारी स्कूल का पढ़ाई बेहतर है या आपके स्कूल के प्राइवेट स्कूल का बेहतर है? सरकारी स्कूल के पढ़ाई अच्छा है, पर मेरी मम्मी प्राइवेट में डाली है क्योंकि मेरी मम्मी को लगता है कि प्राइवेट में पढ़ाई अच्छा होता है, पर हद से ज़्यादा सरकारी में पढ़ाई अच्छा होता है। दोस्तों, एक बहुत मतलब कि समझने वाली बात है कि एक हिम्मत जुटा पाना, ये देश में लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, और हिम्मत जुटा पाना, एक छोटी सी बच्ची है जो हिम्मत जुटाकर इस माइक कैमरा देखकर बड़े बड़े लोग दूर भागते हैं, और बच्ची ने हिम्मत जुटाकर ये बात कही है कि सरकारी स्कूल में बेहतर पढ़ाई होता है, प्राइवेट स्कूल में इनको मम्मी का, ये हर गार्जियन को ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में बेहतर पढ़ाई होता है, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है। अक्सर हम आपको बता दें कि आपकी एज होगी, हमारी एज होगी, जैसे सर की एज है, हम सब लोगों ने प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ाई, सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाई करके आए हैं, तो हमें पता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बेहतर होता है। बस ये है कि सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, सरकार प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि शायद लगता है कि सरकार को प्राइवेट स्कूलों को सपोर्ट ज़्यादा मिलती है और सरकारी स्कूलों से सपोर्ट नहीं मिलता। चलिए, तो और कुछ कहना चाहोगे? नो। अब ये देख लीजिए, ये नहीं कह पा रहे, लेकिन इस बच्ची का मैं तारीफ करूँगा और बहुत बहुत मैं धन्यवाद कहूँगा कि बच्ची ने हिम्मत जुटा कर कहा है। बच्चा, आप लोग भी कुछ कहोगे? नो। नहीं। आप देख सकते हो, ऐसी हिम्मत, ऐसी साहस हर किसी को चाहिए। अब इधर भी खड़े हैं, आप भी कुछ कहना चाहोगे?
रिक्शा स्टैंड चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ रिक्शा स्टैंड चाहिए ना, यहाँ से नाके पर दूर है, ज़्यादा दूर है यहाँ से। रिक्शा स्टैंड चाहिए, बस स्टैंड होना चाहिए। अच्छा, एक बात और है महाराज जी, आप बताइए कि ये जो लाइट बिल पे जो कि लाइट बिल मीटर का जो प्रॉब्लम है, लोगों का जो है लाइट बिल ज़्यादा आता है, जी इस पे क्या कहना? जी, अब कैसा है, एक छोटे से घर में 2 लाइट है, 2 पंखा, एक पंखा है, तो भी कम से कम 700-800 रुपया तो आ ही जाता है। मिनिमम 300-400 रुपया। हम लोग बॉम्बे में रहे हुए हैं, वहाँ पे हम लोग भाड़े पे रहते थे, तो मिनिमम 300-400 रुपया आ रहे हैं। यहाँ तो 700-800 रुपया लाइट का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। लेकिन मैंने सुना है कई लोगों का, मैंने देखा है कि 17,000, 18,000। और ये देखिए दोस्तों, ये प्राइवेट स्कूल की बसें जा रही हैं, रोड सही नहीं है। यहाँ के स्कूलों के जो मालिक है उनको भी मतलब कि कोई परवाह नहीं है कि रोड सही होना चाहिए या नहीं चाहिए। ये बहुत अहम मुद्दा, लेकिन पैसा वसूली के नाम पे प्राइवेट स्कूलों का धांधली बहुत चल रहा है। तो अभी हम बात कर रहे थे बिजली के मीटर पे, तो अभी मैंने सुना है कि लोगों का 18,000 बिल आ रहा है, जी जी हाँ, 5,000 बिल आ रहा है, 4,000 आ रहा है। वो मनमाना, किसी का क्या यूनिट के हिसाब से नहीं है, किसी का कुछ भी आ जाता है। ऐसा लगता है कि मतलब अपने अंदाज से जो दिल किया उतना छाप देते हैं लोग। तो कोई ये नहीं है कि किसका इस महीने में इतना आया तो चलो उतना ही यूनिट जलाया तो उतना ही आएगा, वो कुछ भी। आपको ये नहीं लगता है कि ये जो बिल जो है, जो चोरी करने वाले लोग हैं उनका बिल भेजा जाता है या कैसा? वो चोरी वालों का बिल अगर उसी में ऐड करके भेज देते होंगे। अगर वो बिल बराबर रखे, आके इंक्वायरी करे कौन चोरी का। देखो, मैं चोर के साथ नहीं हूँ, चोर अगर कोई चोरी से लाइट जला रहा है उसको आप इंक्वायरी कीजिए, चेक कीजिए, उनको फाइन लगाइए। लेकिन जो अपना लाइट का मीटर लगा के रखे हैं, बिल बराबर भर रहे, तो उनको तो समय एटलीस्ट ध्यान देना चाहिए कि हाँ किसका यूनिट कितना है, यूनिट के हिसाब से बिल आना चाहिए। अब किसी ने पूरे एरिया का आप एक साथ में बिल एक लमसम में आप कुछ भी डाल दोगे, किसी का 10,000, किसी का 5,000, किसी का 300, ऐसा तो गलत हो जाता है ना। तो ये चीज़, ये जो बात है ये पूरी तरह से गलत है कि कोई अगर चोरी करा, ये बिजली विभाग का फर्ज बनता है, हक बनता है उनका कि वो आके चेक करे कि कहाँ पे चोरी हो रहा है। और जहाँ तक मुझे अभी पता चला, मुझे भी जो समझ में आया है कि बिजली की चोरी है, बिजली की चोरी बिजली विभाग और बिजली के कर्मचारी लोग मौका देते हैं, वो पैसा लेते हैं उनसे, इसलिए उनको जलाने देते हैं। जो बिजली का पूरा यूनिट जो बिल आता है बड़े मीटर का, वो बाकी जो मीटर के जो ग्राहक हैं उनके ऊपर में, उनके मीटर के बिल पे डाल दिया जाता है। ये भी बहुत बड़ा समस्या, बहुत बड़ा जो है कि अत्याचार है यहाँ पे। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, यह आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है और दूसरा यहाँ पे अन्य प्रदेश से भी आए हुए लोग हैं। तो यहाँ पे डर का माहौल पैदा करके बड़े लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां भी उठा रही हैं और महानगर पालिका भी उठा रही है और जो बिजली विभाग के लोग हैं वो भी उठा रहे हैं। तो ये मुद्दा था, ये मुद्दा हमने आपको दिखाया और बताया। मैं चाहूँगा इस गाँव के निवासी से और जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताएं कि क्या सही क्या गलत है और कितना बेहतर से मैं इस मुद्दा को उठा पाया। तो इस मुद्दे को आगे तक ले जाने के लिए इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक करें या ना करें, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बहुत गहरी मुद्दा है। और यहाँ पे जैसे मैंने गिना आपको, रिक्शा स्टैंड हो गया, लाइट का हो गया, और उसके बाद बस स्टैंड का हो गया, रोड का हो गया, पानी का हो गया, ये सारे मुद्दे हमने आपको दिखाया। तो आपके नज़र में ये मुद्दा कितना बेहतर, कितना अच्छा है, आपको ज़रूरत लगता है या नहीं लगता है, उस हिसाब से आप वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट, शेयर करके आगे तक बढ़ाएं। चलिए इस मुद्दे को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला मुद्दा कल लेकर दूसरे मुद्दे पर हम आएंगे और ज़्यादा करके मैं सोचूंगा कि इस गाँव के मुद्दे को उठाने का प्रयास करूँगा। तो जब भी मुझे मौका मिलेगा इस गाँव का मुद्दा उठाते रहूँगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।